शिवं शिवं। नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं देवताओं के द्वार के बारे में, और हम स्वर्ग के दरवाजे के बारे में बताएंगे। कहा जाता है कि स्वर्ग का जो दरवाज़ा है उसे जो क्रॉस कर जाता है वो सशरीर स्वर्ग में पहुंच जाता है। तो पहले तो हम बताएंगे देवताओं के द्वार के बारे में, जिसे द गेट टू द गॉड्स कहते हैं। ये है पेरू में टिटिकाका झील के पास, और इस प्राचीन स्थल को 1996 में एक स्थानीय टूर गाइड जोस लुइस डेलगाडो ममामी द्वारा फिर से खोजा गया था। पहले भी खोजा गया था, और साइट का नाम द गेट्स टू द गॉड्स था। हालांकि इस तरह के और भी साइट मौजूद हैं, जैसे बोलिविया में एक इसी तरह का साइट है जिसे सूर्य का द्वार कहा जाता है। अभी यहाँ आपको यू मार्का पर्वत को उकेरी गई एक बड़ी दरवाजे जैसी संरचना देखने को मिलेगी। दरवाजा 7 मीटर चौड़ा और 7 मीटर ऊंचा है, और दरवाजे के आधार के केंद्र में लगभग 2 मीटर ऊंचा एक छोटा सा गैप है, और उस गैप के बीच में दीवार के अंदर एक छोटा सा गोल गड्ढा खुदा हुआ है। जो इंडियंस हैं वो इस क्षेत्र को देवताओं का शहर कहते हैं। एक्चुअली वहां पे कोई शहर नहीं है, ना तो पहले थी ना तो आज है, पर किंवदंतियों के अनुसार कहा जाता है कि देवताओं से मिलने के लिए उसी दरवाजे से गुजरा जाता था, और दरवाजे के माध्यम से जाकर लोग अमरता और देवताओं के लोक में जीवन प्राप्त किया करते थे। तो द्वार देवताओं की पृथ्वी का प्रवेश द्वार माना जाता था, और दक्षिण अमेरिका में स्थित पेरू का इनका लोगो और रहस्यमय वास्तुशिल्प संरचनाओं का एक समृद्ध इतिहास है। तो उनका मानना था कि उनके निर्माता भगवान कोनटिक्की वीराकुचा झील से उत्पन्न हुए थे, और उनके इस उद्धरण के बाद पूरी दुनिया इसी से उभरी है। तो उन सभी की आत्माएं मृत्यु के बाद उस सरोवर से भगवान की दुनिया में लौट आती हैं। दूसरा जो है वो है स्वर्ग का दरवाजा। अब जब स्वर्ग के दरवाजे की बात जब हम करते हैं तो सीधी बात है वो हमारे भारत में हो सकता है, और इसका उल्लेख जो है स्कंद पुराण की मानस खंड में किया गया है। वेद व्यास के अनुसार यहाँ देवी देवताओं के आराम का स्थान था, और कहा जाता है कि इसके नीचे 7 तलों वाली दूसरी दुनिया है, और कहा जाता है कि वहाँ एक पत्थर पड़ा हुआ है जिसकी ऊंचाई जो है अपने आप बढ़ जाती है। स्वर्ग का दरवाज़ा जिस गुफा के अंदर है, वहाँ के प्रवेश द्वार पर पथरीली छत के कुछ नीचे आने के अनुमानों को देखा जा सकता है। ऐरावत हाथी के 1000 पद चिन्ह, भगवान नरसिंह के पंजे का निशान, भगवान नरसिंह और हिरण्यकशिपु की कहानी का वर्णन, फिर राजा परीक्षित के बेटे की कहानी को आप देख सकते हैं दीवारों पे। तक्षक की आकृति की पत्थरें, गणेश जी का जो सर कटा हुआ जो मूर्ति है वो सब, ये सब वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके आगे केदारनाथ, बद्रीनाथ और अमरनाथ की प्रसिद्ध तीर्थ केंद्रों की मूर्तियों की प्रतिकृतियां हैं। कहा जाता है कि वहाँ मोक्ष का रास्ता यानी कि स्वर्ग का रास्ता है, और यदि कोई व्यक्ति इस गुफा में प्रवेश करके इसकी पूंछ तक पहुंच जाए तो मोक्ष प्राप्त करते हुए सशरीर स्वर्ग तक पहुंच जाता है। लेकिन वहाँ पहुंचना इतना आसान नहीं है, वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, अत्यंत फिसलन भरे मार्ग हैं। स्वर्ग के दरवाजे की ओर न जाते हुए यदि आप थोड़ा सा गुफा के आगे आते हैं तो वहाँ पर 4 प्रवेश द्वार मिलते हैं, जिनके नाम हैं रण द्वार, पाप द्वार, धर्म द्वार और मोक्ष द्वार। आप रण द्वार और पाप द्वार में प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि वो द्वार बंद है। केवल धर्म द्वार और मोक्ष द्वार खुले हैं। यह माना जाता है कि पाप द्वार रावण की मृत्यु के बाद बंद कर दिया गया था, और अंधार द्वार महाभारत युद्ध के बाद बंद किया गया था। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो हमारे भारत में हैं, और आप वहाँ पे
जाके देख सकते हैं। गुफा के अंदर जब आप जाएंगे कुछ गुफा के अंदर, दीवारों पर पूरे ब्रह्मांड का रूप दिखता है। यह सप्त ऋषि मंडल का प्रतिनिधित्व करती है। तो और यहाँ दुनिया के अंत का संकेत देने वाले पत्थर हैं। 4 युग के अनुमानित चट्टान दिखाई देते हैं, जिन्हें कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग माना जाता है। इन्हें स्पष्ट आप देख सकते हो वहां पे। वहां मौजूद एक छोटा सा पत्थर जो कलयुग का प्रतिनिधित्व करती है। मान्यता है कि इस पत्थर की धीरे धीरे ऊंचाई बढ़ रही है। तो ये माना जाता है कि एक बार इस पत्थर की गुफा ने छत को छू लिया तो फिर दुनिया का अंत हो जाएगा। अब ये कहाँ है? यह देवभूमि जो है उत्तराखंड के गंगोली हाट की माता कालिका के सुप्रसिद्ध हाट कालिका मंदिर के पास स्थित है। समुद्र तल से 1350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस पाताल भुवनेश्वर नाम के स्थान पर प्राकृतिक गुफा में धरती से 120 मीटर अंदर गहराई के पाताल में आस्था का अलौकिक संसार मौजूद है। तो फिर आप यहाँ चाहिए, एक बार देखिए। और स्कंद पुराण के मानस खंड में वर्णन भी है। तो जब गूगल वगैरह पे आप सर्च करेंगे तो आप बिल्कुल सही जगह पे पहुँचेंगे और आप एक बार वहाँ पे जाके आइए और आपको काफ़ी अच्छा भी लगेगा। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।